उत्तराखंड में आज से बदलेगा मौसम। ऊंची चोटियों पर बर्फबारी के आसार हैं। मैदानी इलाकों में बारिश की संभावना है। तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की कमी का अनुमान है। मैदानी जिलों में घने कोहरे की चेतावनी जारी की गई है। उत्तराखंड में ज्यादातर हिस्सों में बारिश और बर्फबारी की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक 6 जनवरी को पूरे प्रदेश में बारिश का अनुमान है। तो वहीं पर्वतीय क्षेत्र में मौसम विभाग ने बर्फबारी की आशंका जताई है। बारिश और बर्फबारी से 4 डिग्री तक तापमान और गिरेगा। इसके अलावा मैदानी इलाकों में कोहरे की वजह से भी तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। तो बता दें कि उत्तराखंड में एक बार फिर से मौसम बदल सकता है। बर्फबारी हो सकती है, साथ ही बारिश की भी संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक 6 जनवरी को पूरे प्रदेश में बारिश का अनुमान जताया जा रहा है। तो वहीं पर्वतीय क्षेत्र में मौसम विभाग ने बर्फबारी की आशंका जताई है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ में संवाददाता जुड़े हुए हैं। देहरादून से धनराज गर्ग हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। हरिद्वार से हमारे साथ में संवाददाता महावीर नेगी लाइव जुड़े हुए हैं और रुड़की से संवाददाता अली मेहंदी हमारे साथ में लाइव जुड़े हुए हैं। धनराज, देहरादून मैदानी इलाका, हालांकि कहा जा रहा है कि बारिश की संभावना है। बारिश को लेकर क्या कुछ फोरकास्ट किया गया है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से देखा जाए उत्तराखंड के अंदर जो शीतलहर है वो लगातार कहीं ना कहीं पड़ती हुई नजर आ रही है और मौसम विभाग की तरफ से भी समय समय पर कहीं ना कहीं अलर्ट जारी किया जा रहा है और साफ तौर पर बताया गया है कि आज से कहीं ना कहीं उत्तराखंड का जो मौसम है वो बदलता हुआ नजर आएगा। और लगातार हम देख भी रहे हैं, यदि मैं पहाड़ी क्षेत्रों की बात करूँ तो पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी के आसार जताए गए हैं मौसम विभाग की तरफ से और मैदानी क्षेत्रों में भी बारिश और कोहरे के आसार जताए गए हैं। और मैं देखूंगा कि आज सुबह से ही कहीं ना कहीं आसमान में काले बादल छाए हुए हैं, जो सूर्य देव के दर्शन नहीं हुए हैं। हालांकि हल्की धूप जरूर निकली है, लेकिन कहीं ना कहीं आसार लग रहे हैं कि आज शाम तक कहीं ना कहीं राजधानी देहरादून में भी बारिश हो सकती है। और वही देखिएगा मौसम विभाग की तरफ से लगातार जिस तरीके से अलर्ट जारी किया जा रहा है पहाड़ी क्षेत्रों के लिए बर्फबारी का और मैदानी क्षेत्रों के लिए बारिश और कोहरे का, तो वो कहीं ना कहीं सच साबित होता हुआ नजर आ रहा है। और लगातार हम देख रहे हैं कि आज जो मौसम है उसका मिजाज कहीं ना कहीं बदला बदला नजर आ रहा है और माना जा रहा है कि आज बारिश कहीं ना कहीं मैदानी क्षेत्रों में जरूर हो सकती है। ठीक है महावीर नेगी, हरिद्वार की बात करें तो कैसा मौसम, ठंड का कितना असर हरिद्वार में? देखिए अगर ठंड की बात की जाए हरिद्वार में फिलहाल जो मौसम है वो साफ है और जिस तरह से संभावनाएं जताई जा रही है कि अगले दिन कुछ दिनों में बारिश हो सकती है, लेकिन कल की और आज की मैं बात करूं तो फिलहाल दोनों दिन धूप खिली हुई रही और आज भी मौसम काफी खुला हुआ है और लोगों को राहत है, क्योंकि जैसे कि हमने पिछले दिनों देखा कि लगातार कोहरे और जो शीतलहर थी उसकी यहाँ पर चपेट में लोग दिखाई दे रहे थे। लोगों को खासी परेशानी यहाँ सामना करना पड़ रहा था और हालत ये थी कि डीएम और एसएसपी दोनों को ही ग्राउंड जीरो पर जाकर लोगों की मदद करनी पड़ी। तो फिलहाल की अगर मैं बात करूं तो फिलहाल मौसम यहाँ पर खुला हुआ है, खिली हुई धूप है और लोग धूप का आनंद भी ले रहे हैं। लेकिन जिस तरह से संभावनाएं जताई जा रही है कि आने वाले अगले 1-2 दिन में बारिश हो सकती है, तो कहीं ना कहीं मौसम एक बार फिर से करवट बदलेगा और करवट बदलने के साथ ही लोगों की जो परेशानियां हैं, चाहे वो अलाव को लेकर हो या फिर शीतलहर को लेकर हो, तो वो जरूर यहाँ पर बढ़ सकती हैं। जी ठीक है महावीर। अली मेहंदी, देखिए हरिद्वार में तो धूप खिली हुई है, रुड़की की बात करें तो फिर आज धूप यहाँ पर खिली हुई है या नहीं, या फिर अभी भी बादल छाए हुए हैं? देखिए आपको बता दें कि जैसे कि मौसम विभाग की चेतावनी दी थी कि मैदानी इलाके में बारिश की संभावना है, तो वो बिल्कुल सच साबित हो रही है। रुड़की में सुबह से ही बादल छाए हुए हैं, सूर्य के दर्शन नहीं हुए हैं और अभी भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हल्की बूंदाबांदी यहाँ पर चल रही है और मौसम जो है काफी ठंडा है और हवा भी काफी तेज है। शीतलहर के चलते काफी लोगों को परेशानी भी उठानी पड़ रही है। यहाँ पर बाजार में खड़े हैं तो बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ है, क्योंकि बारिश हल्की बूंदाबांदी के चलते हवाएं तेज है, जिससे कि लोगों को घर से बाहर निकलने में काफी परेशानी हो रही है। लोग जो जरूरत का सामान लेने के लिए घर से बाहर निकल रहे हैं और जो मौसम विभाग ने चेतावनी दी थी कि मौसम जो है अगले आने वाले 2 दिनों में काफी बदलेगा, तो वो मौसम विभाग की बिल्कुल सच साबित हो रही है और बूंदाबांदी के साथ आसमान में काले बादल छाए हुए हैं। मौसम काफी सर्द और काफी ठंडा मौसम। ठीक है धनराज, आपके यहाँ क्या स्थिति है धूप को लेकर? और हालांकि क्योंकि रात में कोहरा बहुत ज्यादा हो जाता है, सुबह जब तक होती है तो ये समझ में नहीं आता है कि दिन में धूप निकलेगी भी या नहीं, या पूरे दिन कोहरा ही रहने वाला है? जी बिल्कुल, देखिए यदि रात के समय की मैं बात करूं तो रात के समय कहीं ना कहीं कोहरा जरूर छाया रहता है और सुबह कहीं ना कहीं जो धूप है वो भी कहीं ना कहीं देर में निकलती है, क्योंकि
जहां तक देखा जाए कि अभी भी यदि मैं बात करूं तो जो धूप हल्की जरूर आपको नजर आ रही होगी मेरे पीछे, लेकिन बादल लगातार छाए हुए हैं आसमान में। और अभी भी ये कहा जा सकता है कि उत्तराखंड के जो कहा जाता है कि उत्तराखंड के मौसम का कुछ पता नहीं होता कि कब मौसम बदल जाए, तो इसके कहीं ना कहीं ये देखने में आ रहा है कि अभी मौसम बदल सकता है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ठंडी हवाएं लगातार राजधानी देहरादून में भी चलती हुई नजर आ रही है, और जिससे कहीं ना कहीं आम जनमानस को दिक्कतों का सामना जरूर करना पड़ रहा है। लेकिन वही देखिएगा कि अभी यदि मैं बात करूं तो बारिश के आसार जताए जा रहे हैं, और अभी जो हल्की बूंदाबांदी है वो शुरू भी हो चुकी है राजधानी देहरादून में, लेकिन माना जा रहा है कि ये बूंदाबांदी कहीं ना कहीं भारी बारिश में भी बदल सकती है। बिल्कुल। और महावीर, आपके पास में आऊंगी, क्योंकि ये भी देखा जा रहा है कि प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है। ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है, लेकिन प्रशासन भी गंभीर है। जगह जगह अलाव की व्यवस्था है, रैन बसेरों की व्यवस्था है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं से इस तरह की तस्वीरें सामने आ ही जाती हैं कि प्रशासन की खामी जो है वो दिखाई देती है। व्यवस्थाओं को लेकर सवाल उठते हैं। हरिद्वार में क्या देखने को मिल रहा है? देखिए, क्योंकि जब सर्दी अपने चरम पर होती है तो एक दो बड़ी व्यवस्थाएं यहाँ पर उस सर्दी को के लिए होती हैं, जो निराश्रित लोग हैं उनके लिए। रैन बसेरों की जो व्यवस्थाएं हैं उनको दुरुस्त करना एक बड़ी चुनौती होती है। साथ ही साथ जो अलाव की व्यवस्था है वो भी यहाँ प्रशासन के लिए एक प्रायोरिटी पर रहता है। हालांकि दोनों ही व्यवस्थाओं को लेकर यहाँ पर प्रशासन लगातार अपने स्तर से कार्य कर रहा है, और निचले अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि जहाँ जहाँ भी अलाव की व्यवस्था की जरूरत है वहां पर उनको चिन्हित करके अलाव की व्यवस्था की जाए। लेकिन फिलहाल की अगर मैं बात करूं तो फिलहाल क्योंकि 2 दिन से मौसम जरूर सुहाना यहाँ बना हुआ है, खिली हुई धूप है, तो उसके चलते यहाँ पर राहत लोगों को है। लेकिन जिस तरह से मौसम विभाग ने एक अलर्ट एक तरह से जारी किया है, तो वो कहीं ना कहीं परेशानी का जो सामना है वो यहाँ पर करना पड़ सकता है। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम लोग बताएं कि यहाँ पर हरिद्वार में जो आंगनबाड़ी स्कूल है, आंगनबाड़ी के केंद्र हैं, उनकी छुट्टियां 13 जनवरी तक कर दी गई हैं। डीएम ने यहाँ पर आदेश जारी किए हैं, वो शीतलहर के चलते ही। और अभी जिस तरह से धूप खिली हुई है, तो फिलहाल जो स्कूल है, स्कूल अभी बंद है। 7 तारीख तक स्कूल यहाँ जिले में बंद रहेंगे। लेकिन अगर मौसम बदलता है और कोहरे का फिर से एक तरह से प्रकोप आता है और शीतलहर बढ़ती है, तो कहीं ना कहीं स्कूल की जो छुट्टियां हैं वो भी यहाँ पर बढ़ाई जा सकती हैं। तो ये तमाम तरह की चीजें हैं जो बच्चों को ठंड से बचाने के लिए यहाँ पर प्रयास किए जाते हैं, और हरिद्वार प्रशासन लगातार इस पर नजर बनाए रखता है कि आखिर किसी तरह की दिक्कत परेशानी लोगों को ना हो। जी बिल्कुल ठीक है। अली, मैं आपसे जानना चाहूंगी, अगर वहाँ रुड़की की बात की जाए तो वहाँ पर भी क्या बच्चों की छुट्टियां कर दी गई हैं स्कूलों की? क्योंकि जिस तरीके से अभी यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि प्रदेश में जो तमाम जिले हैं वहाँ पर छुट्टियां हैं, छुट्टियां कब तक हैं? और इसके साथ ही ये भी जानना चाहूंगी, जो अलाव की व्यवस्था की जाती है, रैन बसेरों की व्यवस्था की जाती है, उसको किस तरीके से बांटा गया है? लगभग कितने क्षेत्र में कितनी दूरी पर रैन बसेरे बनाए गए हैं? कितनी दूरी पर अलाव की व्यवस्था लोगों के लिए की जाती है? देखिए, आपको बता दें कि जो स्कूल बच्चों की स्कूल की छुट्टियां हैं वो रुड़की में कर दी गई हैं, और ये 13 जनवरी तक स्कूल में छुट्टियां करी गई हैं। और ये छुट्टियां जैसे कि अगर ज्यादा और आपने पूछा कि मौसम जो है किस तरह का रहेगा, और अलाव की नगर निगम द्वारा अलाव की व्यवस्था काफी यहाँ पर ठीक ठाक है, क्योंकि अलाव जो है यहाँ पर नगर निगम ने जगह जगह पर जला रखे हैं। और रही रैन बसेरे की बात, तो रैन बसेरे में जो है यहाँ पर 40 से 50 बेड का व्यवस्था रैन बसेरे में की गई है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यहाँ है कि लोग यहाँ पर रहने के लिए नहीं आ रहे, जबकि नगर निगम की तरफ से काफी अच्छी व्यवस्था है। लोग क्यों नहीं आते हैं ये उनकी अपनी वो है, लेकिन यहाँ पर प्रशासन की तरफ से व्यवस्था है रैन बसेरे की भी और अलाव की। चलिए ठीक है, आप तीनों का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। हरिद्वार में कोहरे के कारण सड़क हादसों में इजाफा हो रहा है, जिसको लेकर हरिद्वार पुलिस सख्त रवैया अपना रही है। एसएसपी हरिद्वार ने इसके लिए लोगों से अपील की है, साथ ही थाना क्षेत्रों में पेट्रोलिंग तेज करने और सड़क के किनारे खड़ी गाड़ियों को हटाने के निर्देश दिए हैं। दरअसल नए साल में सड़क दुर्घटनाओं में 6 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। इसी के मद्देनजर पुलिस सतर्कता बरत रही है। लगातार हमारी जो गश्त हैं, खासकर हमारी जो हाईवे पेट्रोल हैं, उनको हम लोगों ने अलर्ट किया है। हालांकि विजुअलिटी बहुत ज़्यादा कम है, जैसे कल रात के समय भी एक एक्सीडेंट हुआ जो विजुअलिटी की कमियों के कारण हुआ था।
तो हाईवे में एक तो अपनी स्पीड लिमिट को नियंत्रित करना, साथ में जो अनावश्यक जो ट्रक और डंपर साइड में खड़े हो जाते हैं उनको वहाँ से हटाने के लिए संबंधित थाना प्रभारियों को, हाईवे पेट्रोल को हम लोग के द्वारा निर्देशित किया गया है। और इसमें व्यक्तिगत इनकी जिम्मेदारी भी तय की गई है कि इस प्रकार की जो भी आवागमन है उसको सुपरविजन में ही संचालित करने की ज़रूरत है। उसके लिए हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। उत्तराखंड में बर्फबारी ने नई टिहरी समेत आसपास के क्षेत्रों में ठंड का कहर बढ़ा दिया है। वहीं जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने आगामी दिनों में बारिश की आशंका को देखते हुए बौराड़ी बस अड्डे पर रह रहे 40 से ज्यादा जरूरतमंद लोगों को कंबल और कपड़े बांटे। साथ ही उन्होंने नई टिहरी इलाके में जगह जगह जलाए जा रहे अलाव और रैन बसेरे का भी निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। कि अभी आने वाले कुछ दिनों में फिर से बारिश का भी अलर्ट है और अभी जो बारिश हुई थी उसके बाद जगह जगह अलाव जलाने की व्यवस्था की जा रही है। साथ ही जहाँ पे पाला पड़ता है वहाँ पे चूना आदि भी डाला जा रहा है और यहाँ पर सभी अधिकारियों के द्वारा डायरेक्शंस दिए गए हैं कि वो कंबल आदि वितरित करते रहें नियमित समय पर और कोई भी व्यक्ति ऐसा ना हो जिसको कोई ठंड में समय व्यतीत करना पड़े रात। इसके लिए रैन बसेरे भी सभी जगह एक्टिवेट कर दिए गए हैं और वहाँ पर हीटर, गीज़र, साफ़ सुथरी चादर, बेडिंग की व्यवस्था भी की गई है।